अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और हम पढ़ रहे हैं माशियात 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स पार्ट 1, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, माशियात की नौइयत और वसअत। और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक लॉज यानी कि माशी कवानीन। अब यहाँ पर जब हम कानून की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में एक सवाल आता है, हमारे जहन में फौरन ही एक बात आ जाती है कि जी ऐसी चीज जिसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमें सजा मिल सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट के लॉज होते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल देता हूँ कि गवर्नमेंट का एक कानून है कि जी अगर आप हेलमेट पहनकर नहीं जाएंगे तो आप पर 500 रुपए का जुर्माना आयद होगा। तो ये एक स्टेट का लॉ है। तो हमारे जहन में कानून का नाम सुनकर यही बात आती है, लेकिन अगर हम उसको इल्म की रूह से देखें, यानी कि अगर हम उसको साइंटिफिकली अगर हम लॉ की तारीफ पढ़ने की कोशिश करें तो अगर किसी चीज पर बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट किया जाए और सेम रिजल्ट आए तो उसको हम कहते हैं कानून। तो वो चीज कानून बन जाती है। अगर हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहें और बार बार एक ही रिजल्ट आता रहे, फॉर एग्जांपल हम जो है ये पढ़ते हैं कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को हम मिलाएंगे तो क्या होगा, पानी बनेगा। तो हम बार बार जब ये काम करते रहेंगे H2O बनता रहेगा। तो ये एक जो है वो कानून है। लेकिन माशियात के जो है वो कानून जो है वो थोड़े से इस हवाले से मुख्तलिफ है। यहाँ पर भी हम एक काम तो करते हैं कि बार बार तजर्बा किया जाता है, बार बार एक अमल दोहराया जाता है और उसके नताइज जो है वो बार बार एक ही आते हैं, लेकिन उसमें चंद चीजें हैं जो थोड़ी सी जो है वो मुख्तलिफ हैं नेचुरल साइंसेस के लॉज से। तो हम पढ़ते हैं कौन सी चीजें हैं जो मुख्तलिफ हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर मार्शल ने हमें एक जो है वो इकोनॉमिक लॉज की एक तारीफ दी है। An economic law is a statement that a certain course of action may be expected under certain conditions from members of society. माशी कवानीन से मुराद माशरे में रहने वाले अफराद का एक मखसूस तर्ज अमल जिसे बाज मखसूस हालात के तहत अख्तियार किया जाए। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये चूंकि इकोनॉमिक लॉज जो है वो इंसानों के माशी मसाइल से मुतालिक होते हैं, इसलिए ये माशरे के अफराद पर किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि माशरे के मखसूस अफराद का मखसूस तर्ज अमल और ख़ास हालात में, यानी कि कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं तो ही हमारे लॉज जो है वो सही बैठते हैं। अगर वो कंडीशंस अप्लाई ना की जाए तो हमारे लॉज जो है वो गलत हो जाएंगे। तो ये हमने पढ़ा इकोनॉमिक लॉ। अब अगला है हमारा माशी कवानीन की नौइयत और खसूसियात, नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। माशी कवानीन की हम जो है वो खसूसियात पढ़ते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो इकोनॉमिक लॉज होते हैं यानी कि माशी कवानीन होते हैं वो अटल और हमागीर नहीं है, यानी कि कोई फाइनल बात नहीं है। चूंकि ये हमारे माशरे के लोगों के बिहेवियर्स पे डिपेंड करते होते हैं, तो लोगों के जो है वो बिहेवियर्स जो है वो तब्दील होते रहते हैं, इसीलिए माशी कवानीन भी तब्दील होते रहते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल नहीं है और फाइनल नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि बाज़ शराइत के तहत पूरे होते हैं, कुछ कंडीशंस हैं, सर्टेन कंडीशंस अप्लाई होती हैं तो ही वो माशी कवानीन जो है वो हमारे सही बैठते हैं। फर्ज करें हम कानून तलब को लेते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर किसी चीज की कीमत जो है वो कम हो जाती है तो उसकी जो है वो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। अब फर्ज करें कि चीनी की कीमत जो है वो कम हो गई है तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है। इसी तरह से अगर चीनी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो ये है कानून तलब। अब यहाँ पर लेकिन सर्टेन कंडीशंस अप्लाई होती है, ऐसे नहीं ये अप्लाई हो जाता। यानी कि बहुत सी जो है वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि लोगों के जो है वो चॉइसेस जो है वो तब्दील ना हो। इसके अलावा और भी काफी कंडीशन, अगर वो कंडीशन पूरी हुई तो ये लॉ ऑफ डिमांड सही होगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, अदरवाइज ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अमूमी नौइयत के होते हैं, यानी कि ये जेनेरिक होते हैं, जनरल होते हैं। ये जो लॉ इकोनॉमिक लॉज होते हैं, अब इनको हम मैयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई कुछ चीजों पे हम इनको मैयर कर भी देते हैं, लेकिन प्रॉपर मैयर करना हमारे लिए मुश्किल है। हम मतलब ये तो मैयर कर सकते हैं कि जो है ना
जो हमारा चांद है, ठीक है, वो कितने दिनों का होगा, ठीक है जी, या कितने दिन बाद जो है वो माह रमजान आएगा, या इसी तरह से उसको हम मैयत तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी जो है वो मेजरमेंट हमारे लिए मुश्किल होती है, इसलिए ये जनरल नेचर के होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि पेश गोई नहीं की जा सकती। आप इकोनॉमिक लॉस के ऊपर जो है वो हम पेश गोई नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर जो है वो चीनी की कीमत जो है वो कम होती है तो चीनी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और अगले 10 साल भी ऐसे ही होता रहेगा, लाजमी नहीं है। हो सकता है जो सर्टेन कंडीशंस हैं वो पूरी ना हो, तो ये हम पेश गोई भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक लॉस के वजह से कोई सजा या जुर्माना नहीं होता है। अब फर्ज करें कि अगर चीनी की जो है वो फर्ज करें कि कीमत कम हो गई है तो उसकी डिमांड बढ़ गई है, यानी कि लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। अगर लोग ज्यादा ना खरीदें तो किसी को इस बात पे जुर्माना नहीं होगा। वैसे तो लोगों ने इस लॉ को पूरा नहीं किया है, ठीक है ना, ये जो लॉ ऑफ डिमांड था लोगों ने इसको पूरा नहीं किया है, तो इस पर कोई सजा या जुर्माना उनको नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं दीगर माशरती उलूम के मुकाबले में ज्यादा सही है। अच्छा जी, आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारे इकोनॉमिक लॉज होते हैं वो दीगर जो माशरती उलूम है उनके मुकाबले में ज्यादा सही है, यानी कि जो दूसरे सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फर्ज करें कि हम कहते हैं फिलॉसफी है, जो फिलॉसफी के लॉज हैं उसके मुकाबले में ज्यादा सही है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं इकोनॉमिक्स में, फर्ज करें मनी है, ठीक है, तो उसके ऊपर उसको मेजर किया जा सकता है, और कुछ और भी ऐसी चीजें हैं माशियात में, इकोनॉमिक्स में, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जबकि दूसरे जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, मज़ामीन हैं, उनमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा अख्तियारी नौयत के होते हैं, यानी कि ऑप्शनल होते हैं, कुछ लागू होते भी हैं और लागू नहीं भी होते हैं। मतलब मैं आपको दोबारा वही एग्जांपल दूंगा लॉ ऑफ डिमांड की। अगर चीनी की जो है वो कीमत जो है वो कम हो गई है तो लोग जो है उसकी तलब बढ़ जाएगी। फर्ज करें कि किसी ने वो चीनी ज्यादा मिकदार में नहीं खरीदी है, तो इसका मतलब ये है कि उस पर जो है वो लागू नहीं होते हैं। मतलब फर्ज करें कि एक शख्स की आमदनी ही ये इजाजत नहीं देती कि वो चीनी का एक मन जो है वो खरीद कर रख ले, तो उसने उतनी ही खरीदी जितनी वो खरीद सकता था, चाहे कीमत जितनी भी हो। तो यहाँ पर जो है उस पर जो है वो अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा कि कुछ जो है वो कंडीशन जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं इकोनॉमिक लॉज को। तो ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात इकोनॉमिक लॉज की। अब हम पढ़ते हैं आगे जो हमारे माशी कवानीन होते हैं उनका हम मवाजना करते हैं दूसरे कवानीन के साथ। सबसे पहले आता है माशी कवानीन और रियासती कवानीन, यानी कि इकोनॉमिक लॉज और हमारे स्टेट लॉज। अब जो हमारी रियासत के जो कवानीन होते हैं, अगर हम उनकी पाबंदी ना करें तो हमें उस पर सजा मिल सकती है। फर्ज करें कि आप हमारी रियासत जो है, हमारी स्टेट जो है, पाबंदी लगा देती है कि अगर कोई शख्स जो है वो सिगरेट जो है वो बेचेगा या शराब बेचेगा या कोई मंशियात बेचेगा तो उसको 10 साल का जुर्माना आयद किया जा सकता है। तो अगर कोई शख्स उसके खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको जुर्माना भुगतना पड़ेगा, जाके माशी कवानीन में जो शख्स माशी कवानीन के खिलाफ वर्जी करेगा उस पर कोई जुर्माना नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह जैसे माशी कवानीन और अखलाकी कवानीन, इकोनॉमिक लॉज और मॉरल लॉज। अब जो आपके माशी कवानीन होते हैं उनकी आप खिलाफ वर्जी करें तो माशरे में आपको अब हम पढ़ते हैं कि माशी कवानीन और अखलाकी कवानीन, यानी कि इकोनॉमिक लॉज और मॉरल लॉज। अब फर्ज करें कि कुछ जो है अखलाकी कवानीन हमारे माशरे में बन जाते हैं, वो गवर्नमेंट नहीं लागू करती है। फर्ज करें कि धोखाधड़ी नहीं करती है। अगर आप फर्ज करें कि एक ऐसा शख्स है जिसकी आदत है लोगों को धोखा देना, फराड करना, तो उससे क्या होगा कि उस शख्स का मकाम माशरे की नजर में गिर जाएगा। उसके दोस्तों की, अहबाब की, उसके रिश्तेदारों की, उसके हल्का अहबाब में उसका जो मकाम होगा वो गिर जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स इस्लामिक लॉज को फॉलो नहीं करता है तो उसका जो है वो मकाम जो है वो नहीं गिरेगा। अच्छा जी, उसके बाद हम पढ़ते हैं माशी कवानीन और तबी कवानीन, यानी कि इकोनॉमिक लॉज वर्सेस नेचुरल साइंस लॉज, यानी कि जो
इकोनॉमिक्स के कवानीन होते हैं और जो नेचुरल साइंसेस के कवानीन होते हैं उनमें क्या फर्क है। अब नेचुरल साइंसेस के जो कवानीन होते हैं वो बार बार तजर्बात के बाद जो है वो एक ही रिजल्ट देते हैं, जबकि माशियात के कवानीन लाजमी नहीं है। अब आज एक जो है वो कानून बना है, हो सकता है आज से 10 साल बाद उस वो हालात वो ना रहे, लोगों के मिजाज वो ना रहे, तो वो कानून जो है वैसे ही रिजल्ट हमारे पास ना आए तो वो कानून नहीं होगा, तो वो कानून तब्दील हो जाएगा। जबकि जो नेचुरल साइंसेस के लॉज होते बार बार अगर हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो H2O ही बनेगा। इसी तरह से माशी कवानीन और खेल के कवानीन, इकोनॉमिक लॉज एंड गेम लॉज। अब फर्ज करें कि आप क्रिकेट खेलते हैं, अगर आपने नो बॉल करवाई है तो आपको एक्स्ट्रा बॉल करवानी पड़ेगी, ठीक है जी। जबकि इकोनॉमिक्स में जो माशियात के कवानीन है उसमें अगर आप माशी कवानीन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कोई इस तरह का जुर्माना आयद नहीं होगा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक माशी कवानीन। इसमें हमने पढ़ा माशी कवानीन क्या है, दाखिल माशी की हमने तारीफ पढ़ी, उसके बाद हमने खसूसियात पढ़ी, माशी कवानीन की नौइयत और खसूसियात, ठीक है जी। उसके बाद हमने माशी कवानीन का दीगर कवानीन से मुवाजना पढ़ा है। ये हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।